पढ़ेंगे और उसके प्रभाव पढ़ेंगे, बाद में उसकी विशेषता। तो इंडो सार्वजनिक जो आर्किटेक्चर का स्कूल है उसका जो डेवलपमेंट हुआ उसके पीछे क्या कारण थे? कारण तो सबसे पहले ये था कि भारत में जो प्राचीन स्थापत्य कला थी वो आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सिरमौर थी, ठीक है, विश्व में शीर्ष स्थान रखती थी, तो उसका डेवलपमेंट होता रहा। साथ ही साथ जब विदेशी आक्रांता है तो विदेशी आक्रांता अपने साथ एक नई शैली लेके आए और उससे इसका डेवलपमेंट। तीसरी बात, जब आप देखोगे कि जब भारत में हिंदू धर्म था तो हिंदुओं ने अपने क्या बनाए, धार्मिक पूजा के स्थल यानी मंदिर बनाए। जब बौद्ध आए तो बौद्धों ने अपने स्तूप बनाए, जैन आए तो जैनियों ने अपनी गुफाएं बनाई। तो जब इस्लाम आया तो इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पूजा स्थल के रूप में मस्जिदों का निर्माण, ठीक है, मस्जिदों का निर्माण कराया, ये कारण था। अगली कारण क्या थी कि भारत में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट काफी हुआ, तो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में भी हुआ, तो उससे भी स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ क्या है कि राजसी प्रेशर दिया, ठीक है, राजा के द्वारा सपोर्ट किया गया स्थापत्य कला। जैसे आप देखते हो कि भाई ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हौज खास, तो ये सब क्या हुआ, राजा ने ही तो इन्हें सपोर्ट किया, राजा ने इन्हें धन दिया, स्थान दिया, समय दिया, तभी तो ये डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इस सब वजह से ये जो स्थापत्य कला का विकास हुआ। और साथ ही साथ क्या था, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अब जैसे नेपाल और भूटान चाहे तो नेपाल और भूटान इतना आज के समय में इतना अच्छा आर्किटेक्चर बना ही नहीं सकते, क्यों? उनके पास क्या है, रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल भी था। जैसे आप देखो कि बलुआ पत्थर लाए जाते थे राजस्थान से, राजस्थान और आगरा के पास से, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से डेवलपमेंट। अब जब डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट में क्या क्या विशेषताएं थी, तो हम उन सब विशेषताओं को देखेंगे। तो इंडियन विशेषताएं थी और इंडियन के साथ क्या है, सार्वजनिक इस्लामिक विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य में कौन कौन सी चीजें बनी, बताइए आप कौन कौन सी चीजें बनी। सर गुंबद और मेहराब का निर्माण किया गया है इसमें, गुंबद और मेहराब का, और सर इसके अलावा भी इसमें जो पत्थरों वगैरह का प्रयोग किया गया था इसमें। आप हमें विषय वस्तु बताइए कौन कौन सी चीजें बनी, इस्लामिक जो स्थापत्य है उसमें क्या क्या बना। सर इसमें मस्जिदों का निर्माण किया गया है ज्यादातर, जैसे मस्जिद हो गए, गुंबद हो गए, आपने बताया मेहराब बताया, और दरगाह, और सर झालर वगैरह का, जैसे कमल कली की झालर है खिलजी काल में वो बनी है। ये जो सजावट के लिए थे झालर वगैरह, हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें सब्जेक्ट बताओ, आप विषय वस्तु बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ। कोई और नहीं बताएगा? सर मीनार, चारबाग स्टाइल गार्डन। चारबाग स्टाइल गार्डन, जी ये सर। अरे प्रतीक्षा, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा उत्तर करोगी। चारबाग शैली तो आप देखोगे मेन थीम मुगलों की है। सर इस्लामिक के साथ इनिशिएशन तो हो गया था ना सर, मतलब जो आप कर रहे हो इनिशिएशन जो हुआ था वो हमें आरंभिक नाम मात्र का दिखता है सांकेतिक, और जब हम इतिहास में कोई भी चीज पढ़ते हैं ना तो जब वो एक विशेष स्थान प्राप्त कर लेता है तब हम उसे लेके चलते हैं। ओके सर, मतलब जब पैरामाउंट पे हो तब। हाँ, जब वो पैरामाउंट पे हो, जैसे हमने 1990 के काल को हम क्या कहते हैं, आईटी रिवॉल्यूशन कहते हैं, नवपाषाणकालीन क्रांति तो नहीं कहते हैं भाई, पत्थर का यूज तो आज भी हो रहा है लेकिन हम आज उसे पत्थर के नाम से नहीं जानते हैं। तो जब जिस चीज का महत्व होता है
तब अब पता चला इक्का दुक्का कोई इमारत बन गई चारबाग पद्धति पे, ठीक है, तो आप उसे इंडो इस्लामिक विशेषता नहीं कह पाएंगे, ठीक है। अब इसमें बताया, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे थे कि आपने बताया कि मस्जिद बन रही है, मीनार बन रही है, और मस्जिद है, मीनार है, किले बन रहे हैं, ठीक है, मकबरे बन रहे हैं। मकबरे क्या होते थे कि जैसे कोई सुल्तान है, कोई अमीर है, कोई सूफी संत है, तो उसके स्मारक में क्या बनते थे, मकबरे बनते थे। जैसे आपको पता है कि हिंदू जो स्थापत्य है उसकी क्या क्या विशेषता है, तो वो मंदिर बनाते थे, तालाब बनाते थे, वो है तालाब बहुत मिलेंगे आपको, साथ ही साथ गुफाएं बनाते थे। बौद्ध स्थापत्य में क्या है कि वो स्तूप बनाते हैं, चैत्य बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं। तो ऐसी इस्लामिक स्थापत्य की आपको पहले ये तो पता होना चाहिए बनाते क्या क्या, ठीक है। तो किले बनाएंगे वो, और किले के साथ वो नहरें भी खूब बनाई उन्होंने, और मकबरे बनाए, मीनारें बनाई उन्होंने, गुम्बद बनाए, ठीक है। और जो आप बात कर रहे हो ना मेहराब वगैरह, ये तो उनके अंदर की शैली कि सिंगल मेहराब बनाते हैं कि डबल मेहराब बनाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये बना लिया, तो उसके बाद इन्होंने पत्थर का यूज किया, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि अशोक अपने पत्थर लाता था चुनार से, ठीक है, तो इन्होंने आगरा और जयपुर के पास के पत्थर यूज किए। और जोड़ने के लिए भी, जैसे कि जो जोड़ने के लिए होता है कि जैसे कैसे आप पत्थर से पत्थर को जोड़ेंगे, तो भारत में पहले उड़द की दाल वगैरह चलती थी, चूना पत्थर। इन लोगों ने अच्छे बेटर जो है रिसोर्सेज का यूज किया, तो इनकी इमारतें क्या हुई, दीर्घकालिक, ठीक है। उसके बाद सजावट के लिए जो इंडो शासनिक शैली है, तो जैसे आप कोई भी आर्किटेक्चर बनाएंगे, तो कोई भी आर्किटेक्चर जब आप बनाएंगे तो उसमें आप सजावट करेंगे। आप अपना मकान बनाते हैं, किला बनाते हैं, सजावट करते हैं, तो ये विशेष प्रकार की सजावट भी करते हैं, ठीक है। वो क्या सजावट करते थे, वो मैं जिससे पूछूं वो बताए। पूनम पाठक, आप हमें ये बताइए कि जो इंडो इस्लामिक शैली है उसमें सजावट के लिए क्या यूज किया जाता है। पूनम पाठक, सुरभि शर्मा, समीर सैफी, नकुल। यस सर, पत्थर पर एक तो सर डिजाइन बनाई जाती थी सर, वो सर काट करके सर एक तो, और जैसे सर यहाँ पर अगर देखा गया है, जैसे ताजमहल को ले लीजिए सर, उसमें डिजाइनें बनाई गई हैं सर, उस तरह से सर एक तो डिजाइन है सजावट के लिए। डिजाइन क्या बनाई गई, डिजाइन तो हमें क्या है सॉरी सर, इस तरह से नहीं पढ़ा मैंने सर। हरिओम बताओ सर यस सर जिसमें सर मेहराब और सर जो मीनार जो सर बनाई है सर, उसमें जालीदार जो पत्थर में सर नक्काशी होती है सर, जैसे सर हमें वहां पे सर देखने को मिलता है सर, उसमें छेद होते हैं, जैसे छत जो उसकी होती है, तो छतरियां सर कपड़ों के साथ ऊपर जो ऊपर मंडप होते हैं सर, वो देखने को मिल जाती है सर वहाँ पे हमें। आप ऐसे कह दो कि डिजाइनदार चित्रनुमा जालियां बनाई, आप जाते हाँ सर जी। तो आप लोग कहीं घूमने नहीं जाते, या घूमने जाते तो देखते नहीं है वहाँ पे क्या है, जालियां नहीं देखते हो कि एकदम सुसज्जित अलंकृत जालियां हैं। यस सर। हाँ, कोई आपको स्पेस साइंस की हम थोड़ी ना बात कर रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है कि मंगल ग्रह पे कौन सी चट्टान है कि आपको हमने सर मंगल ग्रह देखा ही नहीं कभी। अरे इतने किले, इमारत, बावड़ियां, गुम्बद, मकबरे देखे होंगे, कोई बता दो जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और ये सर कलर टाइप के पत्थर उपयोग करते थे, जैसे लाल पटुआ पत्थर। और सजावट के लिए क्या सर सजावट में अगर बात करें सर, तो
बनाते थे सजावट में, एक्सीलेंट, और ज्यामितिक प्रतीकों का भी प्रयोग करते थे सर। बहुत बढ़िया। और फूल पत्तीदार ये जो बेल बूटी वगैरह होती है ना, फूल पत्ती वगैरह, वो बनाते थे, ज्यामितीय आकृतियां बनाते थे। और सर कुरान की जो आयतें होती थी उनको भी लिखा गया है इन्होंने, बहुत बढ़िया किया है सर। तो कुरान की आयतें भी, अच्छा कुरान की आयतें वास्तव में आप लोग नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि अरबी तो आपने पढ़ी नहीं है, अरब भाषा, तो अरबी भाषा तो आपने नहीं पढ़ी तो आप वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कम से कम जाके वहां देखने की, समझने की कोशिश तो किया करो। जब आप कहीं कमल के डिजाइन बनी है, स्वास्तिक चिन्हों का भी प्रयोग हुआ है, कलश भी लगा हुआ है, ये सारी चीजें बनाई, ये सब सजावट। ये ही इंडो इस्लामिक हो गया ना, जैसे तुमने कहा कमल, कमल का महत्व हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वहां भी बनाया, क्यों, कारीगर तो यहीं के बनाने वाले थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कला का प्रभाव आपको दिखेगा। यही तो मिश्रण हो रहा है इंडो शासनिक कला का, समझ रहे हो? जी सर। इस्लामिक सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मकबरा बना रहे हो, लेकिन मकबरे में आपने कमल बना दिया, तो ये इंडो स्टाइल हो गई, समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ तो यस सर। हाँ बताइए, बोलिए। सर कैलीग्राफी, जेम्स और स्टोन्स का भी यूज होते थे, आर्बिस्क्यू मेथड, जिसमें फूल पत्ती से सिमेट्री में, वो भी सिमेट्री में। बिल्कुल, अब इन्होंने उसका टेक्निकल नाम बता दिया, अरवेस्क, ठीक है, अरवेस्क वही जो आपने बताया न्यूटन के जो फूल पत्ती वगैरह जो हम बनाते हैं वो अरवेस्क मेथड, अरवेस्क हो गया। और कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी माने होता है सुलेखन, तो सुलेखन किस चीज का? जो कुरान की आयत वगैरह लिखी, कुरान की आयत सुलेखन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये उनकी सारी विशेषताएं हो गई, हमने विशेषताओं पर चर्चा कर ली। अब विशेषताओं के बाद हम आगे बढ़े, ठीक है। ढोल और घंटी का भी उसमें उपयोग करना, घंटी वगैरह का भी काफी यूज किया गया। और इस समय क्या है कि भव्य इमारतें बनी है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, आप देखोगे कुतुब मीनार, बहुत बड़े बड़े मकबरे वगैरह बने हैं, ठीक है, तो मेहराबें बनी है। तो मेहराब का क्या, मेहराब के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मेहराब मेहराब बहुत आपको दिखेगा, मेहराब के बारे में बताएगा कोई? आप लोग बताओ मेहराब से क्या समझते हैं? बार बार पढ़ते होंगे आप लोग मेहराब मेहराब, क्या है मेहराब? बताएगा कोई? बेसिकली सर मेहराब जो किसी भी एंट्रेंस होती है उसको डिजाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग जो है वो राजपूताना स्टाइल में भी मिलता है सर, थोड़ा थोड़ा आपको देखने को, तो सर वही एंट्रेंस वाली डिजाइन हम सिंपली बोल सकते हैं। और कोई सिविल इंजीनियर है आप लोगों में से? नहीं सर, सिविल इंजीनियर तो नहीं है सर, और तो पता नहीं मुझे सर। ये सर ये घुमावदार समझना है सर, जैसे कि जो सर ऊंचे स्थान तक फैली हुई होती है, इसके ऊपर का जो वजन का सर जो सब याद नहीं आ सर, समर्थन कर सकती है, जैसे सर छहते मेहराब के मामले में सर, जैसे हाइड्रो। देखो अब आप लोग ऐसे देखो कि जब आपने इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वह स्तंभ होते हैं अलंकृत और सुसज्जित, तो जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स और पायल्स हमने तो आपको समझाया था कि जो पिलर्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और पायल्स होते हैं, पायल्स क्या होते हैं कि वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं दीवार से। तो जब आप पिलर्स, जब आपको बड़ी एक इमारत बनाना है, बड़ा टेम्पल बनाना है, जैसे रामेश्वरम वगैरह का, बृहदेश्वर टेम्पल वगैरह बनाएंगे, विजयनगर की जो मंदिर बने, तो जो बड़ी इमारत है, बड़ी इमारत को आप सपोर्ट कैसे देंगे? सपोर्ट देने के लिए क्या बनाएंगे आप? सपोर्ट देने के लिए आप पिलर लगाएंगे, स्तंभ लगाएंगे, और स्तंभों को क्या है बहुत बेहतरीन तरीके से सुसज्जित और अलंकृत किया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप बीच में पिलर लगा देंगे, कि जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी उसमें गए, प्रोग्राम में गए, कवि सम्मेलन में, तो आपने देखा होगा कि उसका जो बीच में डंडा निकला रहता है बहुत दिक्कत कर, भाई इतने बड़े पंडाल को साथ द्वार कैसे जाएगा? उन पिलर्स के माध्यम से, जो लोहे के पिलर्स गड़े रहते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या करेंगे
और जब आपको एक भारी इमारत बनानी है तो आप इतना पतला पिलर तो लगा नहीं पाओगे, और पहले लोहे का भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, तो आप बड़े बड़े स्तंभ बनाओगे, तो बड़े बड़े जब स्तंभ बनाओगे तो जगह खेल लेंगे ना, ऑडियंस को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मेहराब का ये फायदा, मेहराब के माध्यम से क्या है, बहुत बड़े बड़े भवन बनाना सुनिश्चित बिना स्तंभ के। जैसे आप किसी भी बड़े भवन में जाइए, जो दिल्ली सल्तनत काल का हो या मुगल काल का हो, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा आपको मकबरा, गुम्बद दिखेगा, भवन दिखेगा, और वहां आप देखोगे आराम से आप बैठ के सुन सकते हो, क्योंकि वो मेहराब बेसिस। अगर वहां मेहराब नहीं होती तो आपको स्तंभ बनाना पड़ता। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं। हेलो पंडित भैया, आवाज आ रही है? भैया एक चीज और बताएं भैया, अगर किसी को मालूम हो ग्रुप में, ये जो मैंने पिक डाली है इसमें आप देख रहे होगे सेकंड वाली पिक में ये जो फाटक जैसे बने, मतलब खाली खाली जगह, ये इतने क्यों बने होते थे? ये चीज समझ में नहीं आई आज तक। जो दरवाजे से बने हैं खाली खाली। हाँ, तो आप लोग स्टार्ट करें। जी सर। तो अब जब हम बात करते हैं, हमने इनकी विशेषताएं पढ़ी, अब हम देखते हैं किस काल में
क्वेश्चन है बोलिए। सर, ये मेहराब और गुम्बद जो थे ये अरबों के खुद के थे या सर इन्होंने कैसे उधार लिया था इसको, जैसे इन्होंने खुद ही विकसित किया था इस प्रणाली को या सर कहीं से इन्होंने सीखा था और साम्राज्य से? देखो, अब आपने जो मेहराव की बात की, तो मेहराव को लेके तो बड़ा डिबेट है। सर ये मेहराब मक्का का करेक्ट डायरेक्शन भी तो बताते हैं। हाँ, मेहराब को लेके ऐसा डिबेट है कि कनिष्क काल की कुछ इमारतों को भी मेहराब से जोड़ा जाता है, और वहां के लोग कहते हैं जो रोमन है, रोमन लोग कहते हैं हमारे यहाँ मीना वो थे मेहराब सबसे पहले, और यहाँ पे इस्लामिक लोग। भारत में हमने बताया ना, जो आपको मेन थीम दिखाई देगी वो इस्लाम के समय दिखाई देगी। तो अब ये क्या है उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। अब जैसे आपने 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद का नाम सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे 2.5 दिन में वो 2.5 दिन में वो मस्जिद का निर्माण होगा। पर्सी ब्राउन ने बहुत सारे शोध करके बताया कि 2.5 दिन का मेला लगता है। तो ये डिबेटेबल है काफी चीजें, तो लेकिन मोटा मोटी हमें विकास रूप में भी दिखता है इसका, और यहाँ भारत में जो इसका प्रवेश हुआ वो इस्लामिक एम्पायर के आगमन के साथ। ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपने गुम्बद देखा तो गुम्बद नहीं दिखते हैं, ठीक है, गुम्बद नहीं दिखते। और बाकी इंडियन कल्चर तो इतना डाइवर्स है कि अधिकतर चीजें यहाँ मिली जाती। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि किस काल में कौन सा स्थापत्य का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में यहाँ से स्टार्ट करके ऐबक के समय से, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से। तो हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत आया तो उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में मीनार का निर्माण किया। और वो मीनार कौन सी है सर? कुतुब इस्लाम मस्जिद जो है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार उसने बनवाई। हम मीनार की बात करते हैं। जी सर। कुतुब मीनार का उसने निर्माण कर रहा है, काफी मीनार। उसके बाद ये इसका निर्माण इल्तुतमिश ने भी करवाया, खिलजी काल में भी हुआ। इससे एक बात और हमें पता चलती है कि जो कला है वो भी राज्य का, समाज का, प्रशासन का मिरर होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। वो सारी चीजों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, मैनिफेस्ट करता है। जैसे कि वो करता है, साहित्य करता है। जैसे आप देखोगे कि मीनार का ये भी एक तात्पर्य होता है कि मीनार एक विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विजय का। आप देखोगे कि राणा सांगा ने स्तंभ बनवाया, कीर्ति स्तंभ बने, विजय स्तंभ बने। ये स्तंभ और मीनार क्या है? इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ विक्ट्री। ठीक है, तो ये उसका भी मैनिफेस्टेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो आप देखेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, आप समझिए क्या कह सकते हैं कि हम आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। आप देखो विजय की अभिव्यक्तियां किस तरह से हो रही कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामिक साम्राज्य की नींव रखी, कुतुब मीनार से दिख गया। उसे मजबूत किसने किया? इल्तुतमिश ने। उसने उसका और आगे निर्माण कराया, और जब ये टूटने लगी तुगलक काल में, तो इसका क्या हुआ? जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण हुआ। ठीक है, जब आप देखोगे कि जो जितना भव्य एम्पायर होगा उतनी तो भव्य मीनारें, इमारतें बना पाए।
अब आपसे कहते हैं कि एंटीला बिल्डिंग बना लो, तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, अम्बा नहीं बना पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं समृद्धि का मैनिफेस्टेशन किस तरह से निकल के आ रहा है। गरीब आदमी है तो निश्चित झोपड़ी में ही रहेगा, अमीर आदमी है तो निश्चित महल में ही रहेगा। ये सारी चीजें लिखा कर आंसर, कहीं ना कहीं उसे ये लगे कि सारी चीजें किताब ही नहीं है, एक लिस्ट बना के नहीं दे देना उसे किरण पब्लिकेशन और लूसेंट की तरह कि इस काल में ये बना, इस काल में ये बना। उसके पीछे क्या उद्देश्य था, what was the philosophy behind this object, उसके पीछे एक दर्शन होता है हर किसी चीज के पीछे। वो दर्शन क्या था, वो कारण क्या थे, वो परिस्थितियां क्या थी, ये जरूर देखना चाहिए आपके आंसर। सर वर्तमान में राम मंदिर और सेंट्रल विस्टा को जोड़ सकते हैं इसमें, मतलब जीत का। सेंट्रल विस्टा को जोड़ सकते हैं, राम मंदिर वो आपका विवेक, आप विवेकशील है, इस नाटक है, विवेक से करिए, लेकिन सेंट्रल विस्टा को जोड़ सकते हैं और जो सरदार पटेल की मूर्ति है उसे जोड़ सकते हैं। वो इस वजह से कि चलो वो बात ही नहीं करते, हम तो अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे वो मीनार बनी, 2.5 दिन का झोपड़ा बना, और कभी फोन करना जिसने ये क्वेश्चन पूछा हो तो हम बात करेंगे इस टॉपिक। ओके सर। तो उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने इस्लाम गहरा होने लगा, मस्जिदों की जरूरत पड़ी, मस्जिदों का निर्माण कराया, कुतुब मीनार को बेहतर किया, खिलजी एम्पायर, खिलजी और इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के समय वैज्ञानिक मेहराब बनी, मतलब और बेहतर बनी, साइंटिफिक बनी। खिलजी काल में इमारत बनी, खिलजी काल में खिलजी स्थापत्य की विशेषता बताएगा कोई आप लोगों में से? सर गुंबद जो है छोटे होने लगे थे और घोड़े की नाल के आकार की सर मेहराब का प्रयोग हुआ था इसमें। मेहराब घोड़े की नाल आपने देखी है इस तरह से रहती है, अब घोड़े की नाल आप देख लेना, तो घोड़े की नाल की तरह मतलब बेहतर होती जा रही है आर्किटेक्चर। और बताओ खिलजी काल में और क्या क्या बना? नकुल नकुल कहाँ तुम्हारी कैसी पढ़ाई चल रही है? आंसर वांसर भी नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। नकुल जी सर कुछ दिन से सर बाधित हो रही है। जी सर कुछ दिन से सर बाधित हो गई पढ़ाई, करीब 8 दिन से सर। क्यों बाधित हो रही है? खूब जम के पढ़ो, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। बाधित नहीं करो, बिल्कुल पढ़ाई करो। कितना कंपटीशन है, कितना पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है सर? थोड़ा परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं सर, थोड़ा सा। अरे तो वही तो तुम्हारा काम है कि परिस्थितियों पर विजय पाना। कल के दिन तुम इतने बड़े अधिकारी बनोगे, जिले की परिस्थितियों को हैंडल करना पड़ेगा तुम्हें। असंभव तो नहीं है ना कुछ, और एक अधिकारी का काम ही होता है तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असंभव को संभव नहीं बनाना है, संभव को साकार बनाना है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करो, लेकिन खूब पढ़ो, कोई बात नहीं, खूब पढ़ो। रवीना मित्तल, आप बताएंगे कि खिलजी काल में, ये रवीना मित्तल कौन है? हमने पहली बार ही मतलब देखा है, कुछ बच्चे नए हैं इसमें। रवीना मित्तल जी, आप बताएंगे खिलजी काल में किन किन स्थापत्य का निर्माण हुआ? सॉरी सर, रिवीजन नहीं है कुछ भी, आज मैंने फर्स्ट हिस्ट्री का क्लास किया है, तो सर कोई आइडिया भी नहीं था कि कहाँ से पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ना है सर। सॉरी सर। आपका परिचय क्या है, आपका इंट्रोडक्शन? सर माय नेम इज रवीना मित्तल सर, आई एम फ्रॉम अलीगढ़ सर। इंटरव्यू वगैरह नहीं है? जी सर, 2018 यूपीपीसीएस इंटरव्यू। 2018 यूपीपीसीएस का दिया ना इंटरव्यू? जी सर। अच्छा, और उसके बाद 19 और 20 21 सर मेंस लिखे, बट सर क्वालिफाई नहीं।
मेंस क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन? सर मेन मेरा जीएस में ही स्कोर कम होता है, मेनली जीएस थर्ड पेपर में और फोर्थ में। जीएस थर्ड और फोर्थ में नंबर नहीं आ रहा है? जी सर। एग्जाम्पल वगैरह कुछ डालो फोर्थ में। जी सर। एग्जाम्पल वगैरह डालो और जितने भी टीचर्स वगैरह हैं उन्हें अपने आंसर भेजो। काम तो करना पड़ेगा ना, कब तक दूर रहोगे, कब तक भागते रहोगे? जब जी तक सर। आओगे तब तक एकदम हावी होके पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करो सबसे। जी ठीक सर। है? जी कमल प्रकाश साहब, सर आप बताइए। सॉरी सर, मुझे ज़्यादा से याद नहीं आ रहा है। कुछ दो चार स्थापत्य का नाम वीडियो ने क्या बना, पिक्चर नहीं देखी थी वो, पिक्चर आई है पद्मावती। सर देख रहा हूँ लेकिन गाना अच्छा है। तो खिलजियों के समय जब हम देखते हैं सर इस समय पे ये बताया जाता था, अलाई दरवाजा की हम बात कर सकते हैं उसी हाँ। दौर में, सर और हौजे सर खास पीरी हौजे कर खास सकते हैं हम, और श्री फोर्ट बना था सर। हाँ, सीरी का किला बना। और सीरी फोर्ट घुमा आप लोगों ने, किस किसने घुमा सीरी फोर्ट? और सर हौजे इलाई इसके बारे में बात कर सकते हैं। जमात खाना और मस्जिद और सर ऐसा बताते हैं जो थे मार्शल ने तो ये तक बोल दिया था कि खिलजी जो है इस्लामत स्टाफ कला का खजाना है, खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। बताइए। जी सर। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, किसने बताया ये? नूतन सिंह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। सर जमात खाना मस्जिद आप लोगों को पहले भी मौका दिया था कि आप स्थापत्य कला पढ़ के आइए, जो कंफ्यूजन हो वो डिस्कस कीजिए। तो हम आपको सिर्फ पढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब एक आपको हम मछली पकड़ के नहीं दे सकते हैं। जापान में कहावत है, हम आपको मछली पकड़ना सिखा सकते हैं। मछली पकड़ के देंगे तो जीवन भर मछली पकड़ के देनी पड़ेगी, तब आपका पेट बढ़ेगा। एक बार सिखा देंगे तो हम आपको हमेशा देखो, जब भी हम आपको पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको स्किल दें, आपकी स्किल डेवलप। बाकी पढ़े तो आप दुनिया भर की किताबें वहां से लो, और सिर्फ अकेले हमारे पढ़ाने से सिलेबस ना तो कवर होगा ना पूरा एग्जाम। हम आपको टॉर्च बियरर का काम कर सकते हैं, दिशा सिखा सकते हैं। ठीक है, सही गलत का बोध करा सकते हैं। तो अलाई दरवाजा, सीरी का किला, इस सब में हम देखते हैं कि ये खिलजी का। जमात खाना मस्जिद भी नहीं के काल में। हाँ, जमेत खाना मस्जिद वगैरह जो है बने। उसके बाद तुगलक काल आया। तो तुगलक काल में आप देखो कि भारत में इस्लामिक साम्राज्य सबसे बड़ा भी था और सबसे छोटा भी। तो इस समय एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी ने नहरों का बहुत निर्माण हुआ। नहरों का जम के विकास हुआ। नहर भी तो आज स्थापत्य कला का भाग, नए नए नगरों की स्थापना हुई। पोस्ट सिस्टम का भी इन्होंने फास्टेस्ट क्या सर, फास्टेस्ट पोस्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर सर्वाधिक तीव्र डाक व्यवस्था का प्रारंभ तभी हुआ था तुगलक डायनेस्टी में। वगैरह का विकास हुआ। तो इस समय स्थापत्य में कौन सी चीजें दिखती हैं? रोड वगैरह, पीडब्ल्यूडी वगैरह डिपार्टमेंट जो है हमें दिखता है, तो वो हमें दिखाई दिया। इसके बाद सर ओल्ड रोड कंस्ट्रक्शन का भी कार्य हो उनकी डायनेस्टी में। न्यू ब्रिजेस, रोड्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और किले वगैरह बनाए गए। सब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव किया, जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी के उसमें एबोलिश जो किए गए थे। उसके बाद देखते हैं कि आया सैयद काल में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। हाँ, तुगलक काल में एक बात और हुई कि तुगलक काल में जब ये दिल्ली सल्तनत का विघटन होता है, छोटे छोटे राज्यों में ये टूटता है, तो क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों का विकास, जैसे कि जौनपुर शैली है, बंगाल शैली है। वहां आप जाओगे तो आपको बरार, बीदर जैसे छोटे छोटे राज्य जो बने बाद में, उन क्षेत्रों में आपको क्षेत्रीय स्थापत्य की शैली दिखाई देगी। गुजरात में दिखाई देगी, कश्मीर में दिखाई देगी। तो क्षेत्रीय स्थापत्य की शैलियों का
काफी विकास हुआ, जिनमें से हम कहेंगे जौनपुर की जो स्थापत्य शैली है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सर की कला, ठीक है, सर की कला को पढ़ लीजिए, वो आप सकते हैं। तो जौनपुर स्थापत्य शैली का अच्छा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ये लोधी काल। तो लोधी काल में आपको दिखाई देगा कि लोधियों ने मकबरे बहुत बनवाए, अष्टभुजाकार मकबरे, समझ गए ना, मकबरा तो देखा ही होगा ना कोई हर शहर में मकबरे हैं, ये तो बड़े बड़े शहर में, तो दिल्ली में है, दिल्ली आगरा में। तो लोधी काल की एक विशेषता क्या थी कि उन्होंने बहुत मकबरे बनाए। और अब जैसे आज लोधी स्थापत्य पर चर्चा करें तो सबसे पहले विकास के कारण बता देना, फिर जो विशेषता हमने बताई। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दोबारा आपको विशेषता बताएंगे कौन कौन सी स्थापत्य की शैली बनाई है, जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते थे, अलंकरण के लिए क्या प्रयोग करते थे, अब ये तो बार बार हम बताएंगे नहीं, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो ये सब ऐड कर लेना। बाकी इस काल में जो प्रमुख है जैसे कि मकबरों का जो निर्माण हुआ, अष्टभुजाकार मकबरा है, ठीक है, 8 भुजाएं निकली है, तो उस तरह के मकबरों का निर्माण हुआ। लोधी गार्डन वगैरह आप देखोगे, लोधी गार्डन है दिल्ली में, लोधी गार्डन वगैरह इस समय बना, गार्डन वगैरह इन्होंने काफी बनाए, मस्जिद, गुंबद, मकबरे, बेहतरीन मेहराब है, इन सब का इन्होंने। अब दिल्ली और इनके जो डायग्राम है, डायग्राम बनाने की कोशिश करो कि जैसे मीनार का आप एक डायग्राम बना लो, कैसे बनता है, वो तो बता नहीं सकते हो, बस बोल रही है। गुंबद कैसे बनती है, विभिन्न तरह की मेहराब कैसे बनती है, ठीक है, उनके कुछ अलंकरण के चिन्ह वगैरह बनाओ। तो जब आप उत्तर लिखते हो तो इन चीजों का समायोजन करें जिससे आपके बेहतरीन नंबर आए। जैसे कि रवीना ने कहा कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो 2-3 बार से लगातार मेंस दे रही है, मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उसका यही चीजें है कि आपके प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई, हमारे भी बहुत सारे मेंस क्वालिफाई नहीं हुए, फिर हमने वो थीम पकड़ी कि कहाँ पे मान लैक आ रहा है, कहाँ कमी आ रही है, उस पर हमने लगातार 3 बार सिलेक्शन हो गया, 3 बार हम क्वालिफाई 18-19 में। तो आपको कमी को पकड़िए, ठीक है, तो और काम करिए। तो उसके लिए क्या है कि आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन पे, अट्रैक्शन पे ध्यान दीजिए कि एग्जामिनर कैसे अट्रैक्ट योग। उसके बाद हम बात करते हैं लोधी काल की बात हो गई। आप देखते हैं कि इस्लामिक जो दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो कोई प्रभाव बताएगा? जो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापत्य कला का विकास हुआ, इसका क्या इफेक्ट? ये तो कोई भी बता दो, सिंपल सा है। सबसे पहले तो यही कि न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हो गया इंडो इस्लामिक, उसमें डिफरेंट स्टाइल का इस्लामिक कल्चर के डेवलपमेंट के साथ में सर चीजें चेंज हुई। सर नेगेटिव में ले तो जो बेसिकली एक इंडियन आर्किटेक्चर था वो डिमोलिश होता गया, नेगेटिव साइड में जाओ, उसे कंजर्व भी किया, दिखता भी है क्योंकि उसके नाम में ही दिखता है सर, उसके नाम में ही दिखता है इंडो इस्लामिक, तो इंडियन का कंजर्वेशन भी हुआ लेकिन साथ में डिमोलिशन भी हुआ। बहुत अच्छा, और बताओ कोई? और बताओ। और सर एक परमानेंसी हमको दिखती है, जैसे कि हम जैसे मेडिवल से पहले जाते हैं तो हमें आर्किटेक्चर टेम्पल्स में दिखता है, इन जगहों पे ज्यादा मिलता है सर, इन हिंदू। बाकी कोई फोर्ट वगैरह जो है ज्यादातर ऐसे बचे नहीं है जो हम देख पाए, कंजर्व नहीं है, बट सर इस टाइम के हमें आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो एक तरह से बोले कि अच्छा सिविल इंजीनियरिंग जो चीजें थी वो काफी अच्छी, यूज ऑफ मोटार हुआ सर, पहले कहाँ होता था, तभी तो चीजें डिमोलिश हो गई पहले। ये भी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि आप जैसे हमें अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई कोई चीज क्या है, तो सीरी का किला, कुतुबुद्दीन ऐबक की याद क्यों आती है, जैसे कुतुब मीनार देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की याद आ जाती है, तो बाकी क्या है आपके पास इजीली उनके बारे में जानने का क्या सोर्स है आपके पास? सर रिलीजियस चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे कैलीग्राफी होती थी तो आयत लिखी गई ताकि आने वाले टाइम तक उनका जो रिलीजन से चीजें जुड़ी हुई है वो बनी रहे। अराइदिन के दरवाजे पे सर कहते हैं कि ऑलमोस्ट किसी एग्जैक्ट नाम मुझे चैप्टर नहीं याद आ रहा, उसकी सारी आयतें लिखी हुई हैं। हाँ लिखी भी हुई है, मैंने देखी भी है, बट सर वो कहते हैं ना 2.5 दिन में पॉसिबल तो नहीं है उसे बनाना, जिस हिसाब से उस पर कैलीग्राफी है वो बहुत, मतलब ये हो सकता है कि उसको असेंबल 2.5 दिन में कर दिया गया, बट सर इतनी
जो कैलीग्राफी है वो 2.5 दिन में की ही नहीं जा सकती है। इसका मतलब है धर्म का प्रचार प्रसार भी जुड़ा था उन भवनों से। जी सर। और सर ये 2.5 दिन का झपड़ा संस्कृत जो स्कूल विग्रहराज फोर्थ ने बनाया था उसी की जगह पर बनाया गया था। बिल्कुल। अब और सर ये जो है ये तुगलक, एक सेकंड विकास भाई, तुगलक काल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में शायद इब्न बतूता ये बोलता है कि इसकी चमक के बारे में बोलता है सर, कि चमक जो है ये कहा गया है कि सूर्योदय के समय ये इतनी तेजी से चमकता है कि इस पे हम अपनी आंखें नहीं टिका सकते। तो कहीं ना कहीं पत्थर इतना जबरदस्त रहा होगा, उसकी चमक के बारे में बता रहे हैं, ये भी एक विशेषता है सर। और क्या विशेषता है कि जैसे आज देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हमें जगह दिलाते हैं, यूनेस्को की साइट होती है, हमारी इंडिया की साइट होती है, हमें जगह नहीं दिलाते हैं। आज हमारे इतने स्मारक हैं, टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। कहाँ जा रहे हैं भाई? लाल किला देखने आ रहे हैं, हाँ कुतुब मीनार देखने आ रहे हैं, ताजमहल देखने आ रहे हैं, तो टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है? गरीबी बेरोजगारी दूर हुई होगी, उस समय भी हुई होगी, आज भी हुई। भाई जब आप पत्थर लेके आए आगरा से दिल्ली तक और आपने बनाया तो लोगों को रोजगार मिले होंगे नहीं मिले होंगे? जब रोजगार मिले होंगे तो गरीबी कम हुई। और सबसे बड़ी बात ये हमें हमारा इतिहास कितना समृद्धशाली है, हम कितने अमीर थे। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि आप गरीब थे, तो कितने अमीर थे। दूसरी बात, जो इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर है वो हमें दिखाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों के बीच में से हमने शांतिपूर्ण से अस्तित्व का रास्ता निकाला। हम कितना मिलजुल के रहते थे। और आप कहते हो हिंदू काल, मुस्लिम काल, आप साम्राज्यवादी इतिहास लेकर चलते हो। ठीक है, तो ये फायदा है। और बताओ सर, और ये भी कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन हो गया, इंटरनेशनल चीज, मतलब अपनी कंट्री के साथ हम दूसरे, अब फोर्ट बना या दरगाह बनी तो ऐसा तो नहीं है भारतीय लोग आ रहे थे, दूर से भी आ रहे थे, पर्शिया से भी आ रहे थे, इराक से भी आ रहे थे। अभी भी सर जो दरगाह है अजमेर का, वहाँ जब मेला लगता है तो पाकिस्तान से भी आते हैं। तो सर यूनिफिकेशन का भी हो गया इस तरीके से। भी बढ़ता है। और जो इन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। जी सर। जैसे भारत के लोग जब मक्का जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। जब नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और पैन वर्ल्ड से लोग इंडिया में आते हैं घूमने, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होते हैं, हमारी सॉफ्ट पावर मजबूत होती है। गलत कह रहे हैं? तो ये सारे जो है चीजों का प्रभाव सकारात्मक हमें। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य पर हमने चर्चा कर ली। अगली क्लास में मुगल करें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।